चलिए आज हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स क्या होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि हमने थोड़ी सी थ्योरी में भी समझा था कि हमारे पास वेरिएबल होते हैं, आपके पास फ्लैग होता है, फ्रेंड होता है, और ये यार जो है वो आपको 2015 के बाद से आप इस्तेमाल नहीं, इससे पहले होता था, अब भी आज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा, अब लैग्स और कांस्टेंट में बेसिकली डिफरेंसेस हैं क्या? एज्यूम कर लेते हैं कि लैग्स ए, और मैंने यहाँ पे दिया 15, और मैंने यहाँ पे कहा कि ए प्लस फैन, और मैंने यहाँ पे, अच्छा अब इसको अगर मुझे एग्जीक्यूट करवाना है यानी कि प्लस करवाना है तो मैं यहाँ पे टॉप टू फैन डॉट राइट, और मैं यहाँ पे कॉल करवा दूंगा ए को। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा टाइप को स्टोर करा है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखें तो मैंने जस्ट यहाँ पे जब मैंने फिर तो अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं, तो प्रिंट करते हैं, देखते हैं। आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हो कि हुआ क्या, कि आपको यहाँ पे उसने जो है वो प्लस करके दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं, इससे क्या मतलब हुआ, जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा था कि हम जो है एक वेरिएबल को जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं उसको रीअसाइन कर सकते हैं लैट्स के अंदर। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर दूँ, अब मैं यहाँ आया, मैंने इसी को समझने के लिए कांस्टेंट का यूज, कांस्टेंट ये 15, और मैं यहाँ से एक प्लस, क्या अब ये जो है वो रीअसाइन, मैंने इसको रीअसाइन करा, तो यहाँ पे अगर आप देखें और जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करा, ठीक है, यानी कि आपको जो है वो 15 ही नहीं, यानी कि उसने प्लस करके इसको चीज़ों को नहीं दिया, यानी कि उसने इस चीज़ को माना ही नहीं, मैं ऊपर वाली वैल्यू को जो है उसने करके दे दिया। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज आनी चाहिए थी कुछ वैल्यू आई नहीं, यानी कि वो प्लस होकर आया ही नहीं, तो ऐसे ही प्रिंट करके दे दिया। यानी कि कांस्टेंट के अंदर आप रीअसाइन ऑपरेटर का जो आप वेरिएबल दो इसको दोबारा रीअसाइन कर, यहाँ पे 15 15 लिखा ना, 30 आना चाहिए था, 30 नहीं आ रहा, 15 आना। तो वो इसी वजह से आ रहा है कि वो इसने सिर्फ ऊपर वाले को बस सिर्फ प्रिंट कर दिया, प्लस नहीं करा। यहाँ पे नीचे जो मैंने कमांड दी ना उसको छोड़ दिया, उसने उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया, क्योंकि इसके अंदर रीअसाइन नहीं कर सकता एक बार में। जैसे कि यहाँ पे मैंने असाइन किया था ना फ्लैग्स ए, और यहाँ पे मैंने दोबारा उसको असाइन कर लिया था। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ एग्जाम्पल के तौर पर, इधर आया, और मैं अब इसको कह दूँ, दोबारा मैंने कहा कॉन्स्टेंट बी में 15, ठीक है, यहाँ पे प्लस ए को प्लस कर दो बी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये पैरामीटर कितने देगा, क्यों कि आप मेरा जो है वो वेरिएबल चेंज, हाँ सेम पे नहीं देगा, कांस्टेंट में सेम पे नहीं देगा, अगर आप चेंज कर दोगे तो उससे फ्लैट्स पे ऐसे नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात समझें तो अर्थ मैट्रिक ऑपरेटर की बात,
अब अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास जैसे कि आपको पता ही है कौन कौन से हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, सारे हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कहा एग्जाम्पल दैट ए, मैंने दे दिया। तो अब जो मैं डिक्लेयर कर चुका हूँ ऊपर, ठीक है, तो मैं ए दोबारा अब नहीं दे सकता। अच्छा, यहाँ पे मुझे कुछ और देना पड़ेगा। मैं क्या देता हूँ, फ्रेंड। हाँ, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा समझना। ये लेट में वन आर्गुमेंट का मतलब क्या है, मैंने एक फंक्शन यहाँ पे जो है वो एक काम जो है वो मैंने करवा दिया, ठीक है। अब रीअसाइन का मतलब ये नहीं है, हरगिज भी नहीं है कि आपने एक आर्गुमेंट के लिए आप दूसरे आर्गुमेंट के अंदर भी आप जो है वो एक कॉल करवा सकते हैं, रीअसाइन करवा सकते हैं, ऐसा नहीं। हाँ, आर्गुमेंट एक ही रहेगा। आर्गुमेंट में आप दोबारा यहाँ पे एक कॉल करवा सकते हैं, लेकिन जब दोबारा से अगर आपको कुछ और नया काम करना है तो उसमें फिर आप जो है एक को कॉल नहीं। मतलब समझे, सवाल नहीं समझे तुम्हारा। फ्लैट सही कर दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं आएगा। वो एक आर्गुमेंट में आपने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, उसके बाद दोबारा नहीं, नहीं कर सकते, नहीं। या तो वो एक ही आर्गुमेंट में कई लाइनों का है, वो अगर एक आर्गुमेंट आपका 50 लाइनों का पर है तो वहां से तो कॉल करवा लोगे, लेकिन आर्गुमेंट खत्म हो जाए, हाँ मतलब एक आर्गुमेंट खत्म हो गया तो फिर आप उसको नहीं करवा सकते। हाँ, एंड हो गया तो बस वो खत्म, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या दिया, ए बी के नाम से क्योंकि वेरिएबल आप किसी भी नाम से दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे दे दिया 25, चलें छोटी वैल्यू रखते हैं 5। यहाँ आए, मैं दोबारा आया, मैंने बी ए कर दिया, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने इसमें दोबारा से 5 कर दिया। अब मैं क्या कहता हूँ, पहले और मैं यहाँ आया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, मुझे प्रिंट करवाना है, प्रिंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना जरूरी है। अब मैंने ये कहा जो ए बी है उसको प्लस कर दो बी ए के अंदर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर मैं आया, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक करनी है तो मैंने यहाँ पे एचटीएमएल का टैग लगा दिया, ठीक है। क्या लगा दिया, एचटीएमएल का टैग। कॉपी करा मैंने इसको। अब यहाँ पे तो मैंने प्लस कर है, यहाँ पे अब क्या कर दूंगा, माइनस। फिर दोबारा है, इसको कर लिया मल्टीप्लाई, इसको कर दिया डिवाइड। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो फिलहाल तो कमेंट कर देता हूँ, जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे देखें 10 0 25 और 1 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, तो उसने कैलकुलेशन करके आपको दे दी। तो ये डेटा टाइप कौन सी होगी आपकी, नंबर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें अगर इसको स्ट्रिंग कर दूं तो अब क्या होगा, क्या वो अब ऐड करेगा, हाँ। तो मतलब अभी वो एज प्लस करेगा, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो नंबर नहीं रहा है, ठीक है। ये 55 जो इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इसका प्लस आ रहा है और इसका प्लस आ रहा है, तो इस वजह से होगा, ठीक है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब आपकी डाटा वैल्यू जो है वो नंबर से डाटा चेंज हो जाएगी, तो आप अगर डाटा टाइप चेंज हो जाएगी तो वो फिर आपको नहीं करेगा। तो नंबर्स में रखोगे तो वो कैलकुलेट करेगा, स्ट्रिंग में रखोगे तो नहीं, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप और हैं, डिवाइड तक तो हम पहुंच गए,
हम यहाँ पे आए, ये हमारा हो गया मॉड्यूलर, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका नाम बताओ आप, ये जो डबल स्टार स्टैरिक्स हैं, इसे क्या कहते हैं? हाँ, एक्सप्लेनेशन कहलाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको इस तरीके से वो करके दे देंगे। ठीक है, डिवाइड में से जीरो कर दिया, और एक्सप्लेनेशन नहीं, डबल ही होता है इसमें, ट्रिपल नहीं होता, दो से ज़्यादा नहीं होता। भाई दो ही होता है ना, एक्स की पावर टू है। ठीक है, फिर आप पावर्स बढ़ा सकते हो, पावर बढ़ा लो, बल्कि पावर भी नहीं इसमें बढ़ाते, इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं। अ, इसमें पावर नहीं बन सकती यार, अभी फिलहाल फिलहाल नहीं कर सकते हम इसमें। फिर हमें उसको जो है वो दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, वो स्टेप बढ़ जाएगा हमारा। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया, अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स हो गए। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास आ जाता है असाइन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें आपके पास इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, ये इस तरीके से आ जाते हैं। तो हाँ, हाँ इस तरीके से आप जो है वो सारे काम कर सकते हैं। तो सेम ही मैं प्रॉपर्टी को, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ यहाँ आया, मैंने कहा लेट्स सी, एट दे दिया, लेट्स डी में मैं कह दिया 25। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, अच्छा देखिए, जब आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, जब आप अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको दो वेरिएबल लेने पड़ रहे थे, ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको दोबारा वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि भाई सी प्लस इक्वल्स टू, ठीक है, और मैं यहाँ पे कह दूंगा 10, जो भी मुझे करवाना है, यानी कि मेरी एक जो है वो बचत हो जाएगी। हाँ, मेरी एक और वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसी में जो है वो प्लस करके उसके अंदर जो है वो काम कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, इसको हम डायरेक्ट प्रिंट ही करवाना है, तो मैं डायरेक्ट इसी स्टेप में आऊँगा, और मैं यहाँ पे मैंने कहा सी प्लस इक्वल्स टू 8, या जो भी करना है 15 कर लेते हैं, चैनल एक करा, फिर मैंने इसको ब्रेक करा, और इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनस, ठीक है, इस तरीके से फिर सो ऑन आप वही जो इसके अंदर है मॉड्यूलर, और आप यहाँ पे देखिए, तो किस तरीके से आपको ये वैल्यूज निकाल के दे देगा। ठीक है, फिर बात समझ में आई है तो ये क्या हो गया आपका असाइन ऑपरेटर। अब इसको रियल सिनेरियोस कहाँ पे बनेगा, जैसे कि अभी हम आगे चल रहे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हम कैलकुलेटर बनाएंगे। ठीक है, अब जब हम कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है, तो आज जो है वो सिर्फ डिज़ाइन कर लेते हैं, और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसको जो है वो फिर हम जावास्क्रिप्ट का कोड जो है उसके अंदर हम लगाएंगे कि भाई किस तरीके से वो काम होता है। ठीक है, आज उसको हम
थोड़ा सा डिजाइनिंग देख लेते हैं, डिजाइनिंग एस्पेक्ट से देख लेते हैं चीज़ें। तो उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम कवर अप कर लें। ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें, हाँ यार, एस्टिमेट दिया, कैलकुलेटर। तो सबसे पहले इसको डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेते हैं कैलकुलेटर के नाम, सेव है। अच्छा, अब कैलकुलेटर बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि मुझे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है। मुझे इसके लिए जो है वो एक फॉर्म बनाना है। मैं यहाँ आया, मैंने एक फॉर्म लिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक इनपुट। ठीक है, जिसकी टाइप मेरे पास ये रहेगी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लेस होल्डर, एंटर योर डिजिट्स। हाँ, हाँ, ये इसके अंदर शो हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे इस तरीके से जो है वो ले लिया। फिर मैं जब आया इनपुट के अंदर, तो अब जो टाइप होगी वो होगी मेरी बटन। ठीक है, यहाँ पे जो है वो मेरी टाइप जो है वो बटन होगी। और यहाँ पे मैं वैल्यू के अंदर 1 लिखूंगा। आप यहाँ पे देखोगे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, ये वो वहाँ पे जो भी आप टाइप करोगे, ठीक है, अभी 1 कुछ भी दबाऊंगा तो वो यहाँ पे नजर नहीं है। इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करना पड़ेगा। अभी क्योंकि हम सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, तो इसको हमने अभी फिलहाल ब्रेक का टैग लगा दिया, तो ये नीचे आ जाएगा। और आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ, 2 3 1। अब यहाँ है, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 प्लस, बल्कि प्लस हम यहाँ पे करते हैं प्लस 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 0 माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, और आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू। ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब इसकी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है। अब आप इसको डिजाइनिंग करने के लिए मैं जो है वो फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है। और तो करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ है, स्क्रिप्ट टैग ओपन करो। और तो कहते हैं कि फ्लैक्स, यहाँ पे मैं कह देता हूँ फॉर्म की जो विड्थ है, स्क्रिप्ट टैग लगा दिया मैंने। width, इसको हम कर देते हैं तकरीबन 800 पिक्सल्स।
बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं कि थोड़ा सा पता चल जाए कि हमें, फिर हाँ बाद में हटा देंगे। और 400 हाइट कर, पहले देख लेते हैं कि कौन सा है, इतना ठीक है। अच्छा ये आया, मैंने यहाँ पे कहा डिस्प्ले फ्लैग्स। तो अब डिस्प्ले फ्लैग्स में तो दैट जगह आपको पता है कि वो एक ही रॉ में सारे काम करते हैं। तो आप लोग ये बताएं कि, अच्छा पहले तो मैं इसको जस्ट कंटेनर में ले लेते हैं, यहाँ नहीं लेते हैं। डिस्प्ले फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन रॉ, और फ्लैग्स कंटेंट सेंटर। तो अभी आप देखोगे तो ये सेंटर में नहीं आ रहा। ओके। हाँ, कंटेनर हमने कॉल ही नहीं कराया। कट कर लेते हैं, कंट्रोल X, कंटेनर में इसको रखेंगे और अब चेक करते हैं। तो अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा तो हम क्या करें, कंटेनर की स्पेलिंग सही है हमारी? हाँ ठीक है। अच्छा इसकी जगह पे या काम, यहाँ पे काम करते हैं, मार्जिन टैब से ऑटो, मार्जिन राइट से ऑटो, ये आपके सीधा से सेंटर में आ जाएगा। आप बोलोगे ये सर ये कौन सा सेंटर है? अच्छा मेरे जो पिक्सल है, अगर स्क्रीन के हिसाब से करना तो 1920 लेना पड़ेगा मुझे अभी। तो अगर मैं यहाँ पे 1920, हाँ उसको अगर कन्वर्ट करना हो तो 1920 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर देते हैं। अच्छा हमने फुल भी तो दे दिया। अच्छा है, ठीक है, क्लियर हो गए। तो देखो कलर जब तक नहीं दोगे ना, जब तक आपको पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है। अच्छा ये तो हो गया, बैकग्राउंड भी हटा दिया मैंने, यहाँ पे ये भी हटा ही दूंगा, जरूरत नहीं है। अच्छा अब ये तो मैंने कर लिया। अब देखें, मैं ये चाहता हूँ कि तीन बटन अलग हो जाए, तीन बटन अलग हो जाए, फिर तीन बटन अलग हो जाए, तीन बटन अलग हो जाए। तो अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जाहिर सी बात है कि
विजय, नहीं, इनको कोई पेरेंट क्लास के अंदर बंद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही तो होगा ना, कैसे होगा? या तो मैं इनको रॉ में बंद कर दूं। ठीक है, तो रॉ की क्लास बना लेते हैं। रॉ ले लेते हैं 100%। ठीक है, इसमें मैंने 100%। तो अब हम करेंगे क्या, सबको एक एक रॉ में बंद कर दें, ब्रेक हटा दूंगा, इसको एक रॉ में लूंगा, फिर ये तीन एक रॉ में जाएंगे। ऐसी है ना? कट करा। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब अपने हिसाब से हम इसको डिजाइनिंग भी कर देते हैं। अब डिजाइनिंग कैसे करें? अब जाहिर सी देखिए, इसको मैं यहाँ पे एक आईडी दे देता हूँ, डिस्प्ले स्लैश लगाऊंगा, डिस्प्ले विद 83 पिक्सल्स कर देते हैं। नहीं, अगर मैं 85 ठीक है, अभी हम रखते हैं 555 पिक्सल्स, और हाइट 32 पिक्सल्स। तो क्या बड़ा ये आ रहा है, या अगर आपको और बड़ा करना है तो ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ है जो मेरा इनपुट है, वो की विड्थ हो जाएगी 105 पिक्सल, हाइट हो जाएगी, तो शक्ल नजर आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मार्जिन टॉप से 17 पिक्सल, तो ये कुछ ऐसे का लोड हो रहा है। ये तो हो गया। इसके बाद अब कैलकुलेशन की आपको जो है वो आपको शक्ल जो है वो नजर आ रही है, लेकिन हाइट के हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको 45 करते हैं, तो अब सही शक्ल आ रही है कि कैलकुलेटर लग रहा है क्या यहाँ कैलकुलेटर। बेस कलर अगर आपको देना है कोई, बैकग्राउंड कलर क्या दें, सेम कलर दे दें, ग्रे। फॉर्म की विड्थ मैंने बहुत ज्यादा ले ली,
विंग। ठीक है। अभी चलो, आपको आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहो आप इसको यूज करो। लेकिन हाँ, अब क्योंकि ये पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, 350 कर दो। ठीक है, तो इस सेंटर में आपके पास आ जाएगा, यहाँ से भी स्पेस रहेगी, यहाँ से भी स्पेस रहेगी। ठीक है। उसके लिए मार्जिन, सॉरी पैडिंग, लेफ्ट से 25 पिक्सल। ठीक है, क्लियर हो गया, बात समझ में आई। डिस्टेंस नीचे से भी थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। पैडिंग, फिर और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं थोड़ा सा, फिट्स। ये भी हो गया। और इसके अंदर जो फॉन्ट का साइज सही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा, तो यहाँ आ जाए आप टैक्स में, डिस्प्ले में, फॉन्ट अगर आप चाहते हो, फॉन्ट साइज 0.25, पॉइंट में खरीद लेते हैं, पर थोड़ा सा टैक्स बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, इतना अब अच्छा लग रहा है कि प्रोमिनेंट लग रहा है। और अगर वजन में लेकर आना है या इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, फॉन्ट वेट भी देते हैं। गेम का मतलब ये होता है कि वो इतना गुना परसेंटेज जो है वो डबल हो जाता है, उसका एक्चुअल साइज है उससे कितना परसेंट जो है वो। आरएम जो होता है वो आप पेरेंट, जो जहाँ चाइल्ड की कहानी होती है वहाँ पे आप आरएम यूज करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे आपको पेरेंट चाइल्ड की कहानी नहीं है वहाँ पे ईएम यूज होता है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, हम बात समझ में आ गई होगी अब ओके। तो इस तरीके से मैंने इसको इसको और भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल में मुनासिब यही है कि ठीक है ओके, जितना करोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और इसको भी बड़ा करना है तो आप सेट चलें, अभी इतने रखते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। ठीक है।